ईरान ने आबनाए हरमुज फौरी खोलने का मुतालबा किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, ईरान ने इत्तला दी है कि वो तबाही के दहाने पर है, चाहता है कि हम जल्द अज जल्द आबनाए हरमुज खोल दें। ईरान अपनी क़यादत की सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहा है। ईरान चाहता है कि अमरीका फौरी आबनाए हरमुज की नाकाबंदी खत्म करे। ईरान इस वक्त कमजोर और मुश्किल पोजीशन में है। अमरीका अब दूसरे ममालिक पर अपना धौंस जमाने की पोजीशन में नहीं रहा। ईरानी वजारत दिफा के तर्जुमान रजा तलाई ने कहा कि अमरीका अब दूसरे ममालिक को डिक्टेट नहीं कर सकता। अमरीका मशरिक वस्ता की जंग के खात्मे के लिए ईरान की तरफ से नई तजावीज पर गौर कर रहा है। तजावीज में आबना हरमुज को दोबारा खोलने की तजवीज दी गई है। जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत को मुलतवी करना भी शामिल है। मुत्तहदा अरब अमारात का ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान। फैसला 1 मई 2026 से नाफिजुल अमल होगा। हुक्काम के मुताबिक अरब अमारात ऑयल की फरोख्त पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगा। फैसला सऊदी अरब के लिए बड़ा धचका करार। आलमी तेल मार्केट पर फैसले के असरात भी मुतवक्के। ईरान जंग के बायस आलमी तवानाई मंडी पहले ही दबाव का शिकार। ओपेक के अंदर इख्तलाफात बढ़ने और तंजीम कमजोर होने का खदशा। माहिरीन ने यूएई का ओपेक से निकलना अमरीकी सदर ट्रंप के लिए एक बड़ी सिफारती कामयाबी करार दे दिया। कतर का क़याम के लिए तमाम फरीकों पर बातचीत से मसाइल हल करने पर जोर। पाकिस्तान की खत्ते में सालिसी की कोशिशों की फिर मुकम्मल हिमायत का भी ऐलान। कतरी वजारत खारजा ने कहा कि मुज़ाकरात के दायरे को मजीद वसी करने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान सालिसी के अमल में बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वाज़ेह किया कि कशीदगी को मजीद बढ़ने से रोका जाए। तनाज़े का हल सिर्फ मुज़ाकरात की मेज पर ही मुमकिन है। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक डार से यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का राबता। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। रहनुमाओं की पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और राबतों पर तफसीली गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार पर इत्मीनान का इजहार किया। आलमी बिरादरी की जानिब से पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इयादा। वफाकी काबीना का इजलास आज दिन 11:30 बजे तलब। वजीर आजम शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। काबीना को खित्ते में क़याम से मुतालिक पाकिस्तानी कोशिशों से आगाह किया जाएगा। मुल्की माशी सूरत हाल समेत दीगर उमूर भी ज़ेरे गौर आएंगे। सोलर सारिफीन के लिए खुशखबरी। 25 किलोवाट से कम सोलर सारिफीन के लिए लाइसेंस की शर्त खत्म। नेपरा ने पावर डिवीजन की दरखास्त पर लाइसेंस की शर्त खत्म करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी वजीर तवानाई उवैस लगारी की हिदायत पर पावर डिवीजन ने नेपरा से दरखास्त की थी कि 25 किलोवाट और उससे कम नेट मीटरिंग वाले सोलर सारिफीन पर से लाइसेंस की शर्त खत्म की जाए। PSL 11 के अहम मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी फाइनल में पहुंच गई। इस्लामाबाद को 70 रन से शिकस्त। 222 रन के ताकुब में यूनाइटेड 151 रन पर ढेर। सुमैर मिनहास 44 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहसिन रियाज 25, इमाद वसीम 22 रन बना सके। पेशावर के एरोन हार्डी ने 3, सुफियान मुकीम और मोहम्मद बासित ने 2-2 विकेटें ली। इससे पहले पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 221 रन बनाए। बाबर आजम 59 गेंदों पर 103 रन बनाकर नुमाया रहे। और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश। गर्मी की शिद्दत कम और मौसम खुशगवार हो गया। जहलम, हाफिजाबाद, बहावलनगर में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। शेखोपुरा और शकरगढ़ में तेज आंधी से मवासलाती निजाम दरहम बरहम हो गया। अटक, फैसलाबाद, चनियोट और खुशाब में भी बादल खुलकर बरसे।